अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 190 इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। वक़ातिलू और लड़ो, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना उन लोगों से, युक़ातिलूनकुम जो तुमसे लड़ते हैं, वला तअतदू और न ज़्यादती करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बुल मुअतदीन नहीं पसंद करता ज़्यादती करने वालों को या हद पार करने वालों को। तो दोस्तों ये जो आयत है ये उस वक्त नाजिल हुई, देखें सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लिए रवाना हुए ताकि उम्रा कर सके, साथ में सहाबा कराम भी थे। तो मक्का के हुदूद से बाहर उनको रोक लिया गया और कुफार मक्का ने उनसे बातचीत की और उनके साथ एक मुआहिदा किया और उनसे कहा कि आप अभी वापस चले जाएं, हम अगले साल आपको उम्रा की इजाज़त देते हैं, आप आ जाएं और उम्रा कर लें। तो इस तरह से मुआहिदा करके जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आए और फिर अगले साल जब उन्होंने फिर यानी सन 7 हिजरी को जब उन्होंने फिर उम्रा के लिए कसद किया तो ज़िलक़ाइद का महीना था। ज़िलक़ाइद का महीना जैसे कि आप जानते हैं कि अरबों में ये 4 महीने बड़ी इज़्ज़त और एहतराम वाले थे, ज़िलक़ाइद, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। इसमें ये लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और दूसरा ये कि खाना काबा जो है ये भी बड़ी मोहतरम जगह है और यहाँ भी ये भी अमन वाली जगह थी और यहाँ भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मना था। और सहाबा कराम को ये ख़दशा था कि अगर इस बार हमें रोक लिया गया या हमें उम्रा अदा नहीं करने दिया गया तो हम तो फिर वापस आएंगे, क्योंकि लड़ तो हम सकते नहीं हैं, ममानियत है। एक तो हरम के हुदूद हैं, दूसरा ज़िलक़ाइद का महीना है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह और लड़ो तुम अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम उन लोगों से जो लड़ने के लिए आए तुम्हें, जो तुमसे लड़े, उनसे तुम लड़ सकते हो। वला तातदू मगर हद पार नहीं करनी है, जो आपसे लड़ने के लिए आते हैं उनसे लड़ो, न बच्चों से लड़ो, न बूढ़ों से लड़ो, न औरतों से लड़ो, न ही मजहबी अशख़ास जो हैं जो सिर्फ़ इबादत में बैठे होते हैं उनसे भी नहीं लड़ो, उन्हें भी कत्ल नहीं करो, न बच्चों को कत्ल करो, न औरतों को कत्ल करो, न ज़ईफ़ों को कत्ल करो, न उन लोगों को कत्ल करो जो मजहबी लोग हैं और वो सिर्फ़ इबादत में बैठते हैं, तुमसे लड़ते नहीं। और उन लोगों को भी जो उनके यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं कुफ़ार के यहाँ, वो तुमसे लड़ने के लिए नहीं आते, उनको भी कत्ल नहीं करो। ये पाबंदियाँ लगाई हैं, हदूद रखे हैं कि इन हदूद से बाहर अगर गए तो अल्लाह ताला हद पार करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो यहाँ पे मुसलमानों को मुकम्मल इजाज़त दे दी गई कि अगर वो लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, तुम लोगों ने खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तुम लोगों ने खुद हाथ नहीं उठाना, तुम लोगों ने खुद ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। हाँ, अगर वो आपको रोकते हैं,
وہ آپ سے لڑنے مارنے پہ تیار ہوتے ہیں، تو جو لڑنے مارنے پہ آپ سے تیار ہوتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم انہیں قتل کرو، تم ان سے لڑو۔ اور جو تم سے نہیں لڑتے، ہاں اگر وہ بوڑھے، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ مزدور، وہ مذہبی پیشوا، وہ بھی تم سے لڑنے کے لیے آئیں یا انہیں کسی قسم کا کمک دیں، تو بھی تم ان سے لڑ سکتے ہو، تم انہیں قتل کر سکتے ہو۔ یہ جناب صاحب اس آیت کا مطلب تھا۔